రండి కదలి రండి నిదురలెండి కలసి రండి. आई एम अ प्राउड रंडी, रंडी सुप्रीमेसी, ये वर्ड्स आजकल इंटरनेट पर ट्रेंडिंग चल रहा है। रंडी 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 रंडी। एक्चुअली मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इंटरनेट पर ये 2 वीडियोस देख लिए। एक तो ये मोहतरमा जो खुद को ये बुला रही हैं, I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind. Randi supremacy. अब आप सोच रहे होंगे कि कोई अपने आप को इस तरीके से गाली क्यों देगा। तो इस नायाब थॉट के पीछे इनका ये मानना है कि क्योंकि अक्सर इनके कमेंट्स में कुछ लोग इन्हें इस आर वर्ड से बुलाया करते थे, तो वो खुद ही इस नाम से खुद को बुलाने लगी हैं। You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि अगर वो इस आर वर्ड को खुद ही अपने को डिस्क्राइब करने लगेंगी तो इस आर वर्ड की जो ताकत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ जो टैबू है ना वो दूर हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ समझ आया? वेल, मुझे तो नहीं आया। जैसे कि मुझे हनी सिंह का ये वाला म्यूज़िक वीडियो और जिसमें मलाइका अरोड़ा का ये वाला डांस भी समझ नहीं आया। अब पॉइंट ये नहीं है कि ये वीडियोस क्यों बनाए जा रहे हैं, पॉइंट ये है कि ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। I'm a proud Randi. If you've ever been called Randi, just accept it. You are one. If you accept it, it will hurt less. Because what is the worst that will happen if you accept it? What will they do to make you feel bad? Call you Randi? Okay. And everyone is having their own justification behind it. ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग उनसे कोई पावर छीन रहे हैं कि मतलब अगर आप सेम भी नहीं फील होगा तो उन्हें लगेगा कि मैं तो पावरलेस हो गया ना, आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात कर दी उसने कि मैं एक रंडी होके भी तुम लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहती। प्राउड रंडी लिख देना चाहिए प्रोफाइल में। Now this is not the first time that a word that has a negative connotation is proudly flaunted as a positive attribute. Central line, bitches! Central line! Social bitches. You can call us bitches. Thank you. Bitches? You're welcome. और इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोगों को और इनके फॉलोअर्स को शायद ये पता भी नहीं है कि इंडिया में कॉलिंग समवन दिस आर वर्ड इज अ लीगल ऑफेंस। नाउ कॉलिंग समवन रंडी इज इलीगल इन इंडिया और इसके लिए आपको आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इस ट्रेंड को नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इलीगल है। इंडिया में जहां आज भी वर्क के नाम पर गांव से शहरों से लाखों गरीब लड़कियों को बहला फुसला कर काम दिलाने के बहाने से या शादी के झांसे से शहर में बेचा जाता है, जहां उन्हें दिन रात इस वर्ड की हकीकत को झेलना पड़ता है, वहीं इंटरनेट की दुनिया में अपने बेडरूम के कंफर्ट से कुछ औरतें और लड़कियां इस वर्ड को नॉर्मलाइज करने की मुहिम चला रही हैं। Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. Guess what? Randis like you and me deserve respect even if you disagree with us. मेरे को तो नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता आर वर्ड डिसरिस्पेक्टफुल। बुलाओ मुझे रंडी, वैसे भी बुला ही रहे हो, वैसे भी बुलाया ही जाता है। शॉर्ट कमिंग फ्रॉम योर साइड, यू सी इट एज बैड, आई डोंट सी इट एज बैड। मुझे तो नहीं बुरा लगता। इफ यू रिमूव द वेट आउट ऑफ द वर्ड, इट वर्क्स। It works. आजकल स्यूडो फेमिनिज्म का एक ट्रेंड सा चल रहा है जो सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया और बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है। फेमिनिज्म जो औरतों के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे हैवी मुद्दों पर बात करता है, वहाँ आज का सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया फेमिनिज्म में ये वर्ड एक ओवर यूज्ड वर्ड बनकर रह चुका है। इस वर्ड की डेप्थ ही खत्म हो चुकी है। ये जो कम उम्र की लड़कियां हैं जो प्राउड आर के ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, उसे जस्टिफाई कर रही हैं, उन्हें शायद इस ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करते वक्त ये अंदाज़ा नहीं है कि ये वर्ड न जाने कितनी बदनसीब औरतों की लाइफ की डरावनी हकीकत है और इस वर्ड को नॉर्मलाइज करने का ये मतलब है कि उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसे नॉर्मलाइज करना। सोशल मीडिया में ऐसे भद्दे कमेंट करने वाले आदमियों को नॉर्मलाइज कर रही हैं जिन्हें औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है और इससे किसी का भी भला नहीं हो रहा है। जो ऐसे कमेंट्स करने वाले हैं वो आगे भी कमेंट्स करेंगे क्योंकि अब तो आपने उसे नॉर्मलाइज कर दिया है और जो नहीं करते वो वैसे भी नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट?
और मेरा इनसे एक सवाल है कि इनके सोशल मीडिया में इस आर वर्ड के साथ प्राउडली एसोसिएट कर लेने से उन लड़कियों की जिंदगियां बेटर बन पाएंगी जो एक्चुअली इस वर्ड से जुड़ी हैं? क्या उनको सोसाइटी में इज्जत मिल पाएगी? क्या इनके अपने इंटरनेट के बायो में प्राउड आर लिख लेने से लाखों औरतों की जो इस दलदल में फंसी हुई हैं, क्या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी? अभी रिसेंटली डेली क्राइम सीजन 3 आया है और वैसे तो मैं रिव्यूज नहीं करती हूँ, बट आई हैव वॉच्ड इट एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। वीडियोस, टेस्टिमनीज तुम्हें ये नहीं बताते कि उन लड़कियों की आंखों में उम्मीद नहीं होती। No one misses missing girls. The series is based on 2012 बेबी फलक केस फ्रॉम दिल्ली और इसमें इंडिया के ट्रेड के बिजनेस को दिखाया गया है। ये इंडिया की हकीकत है। आज भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर 3 मिलियन वर्कर्स हैं। अब जहां ये काम तो लीगल है, वहीं पर ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से लड़कियों को बहला फुसला कर जबरदस्ती इस पेशे में ढकेला जा रहा है, जहां छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जाता है। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगे। भैया यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। और ये वो औरतें हैं जिनकी जिंदगी इस आर वर्ड से शुरू और खत्म होती है। एंड आई एम श्योर कि नॉट इवन अ सिंगल वन ऑफ देम वुड लाइक टू कॉल देमसेल्फ अ प्राउड आर। लेकिन ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग सोशल मीडिया की फेमिनिस्ट फौज खुद को प्राउड आर बुलाकर एक सीरियस टॉपिक का मजाक बनाकर रख दिया है। What is stopping you, babe? Yeah, your economic condition. So your economic condition is stopping you from speaking for yourself. That's why tier 1 feminists are speaking for you. उसमें भी they have a problem. आज के सोशल मीडिया के दौर में फेमिनिज्म एक बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड बनकर रह गया है। जिसे भी देखो कंटेंट के नाम पर फेमिनिज्म बेच रहा है। एक औरत को कैरेक्टरलेस बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन ले, उसका तन दिख जाए, उसका बदन दिख जाए तो उसका कैरेक्टर उतना ही कम हो जाता है जितने उसने कपड़े पहने हैं। किसी के कुछ भी बोलने से आप वो हो थोड़ी ना जाते हो। अब इनके लिए फेमिनिज्म का मतलब है रिबेल बनने की आज़ादी, इनके बॉडी और कर्व्स को एक्सपोज करने की आज़ादी, शराब पीने की आज़ादी, मल्टीपल अफेयर्स करने की आज़ादी, मल्टीपल पार्टनर्स की आज़ादी। To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. To love temporarily or to last forever. My choice. बेसिकली वही सारी चीजें जो शायद एक आदमी करे तो उसे बैड कैरेक्टर बुलाया जाएगा, लेकिन ये मॉडर्न स्यूडो फेमिनिस्ट के लिए इनकी आज़ादी है, फेमिनिज्म है। First thing you notice about a man. What is that? हमारी फिल्मों में भी जब किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को दिखाना होता है तो मेकर्स उसे हमेशा या तो दिखाएंगे कि वो एक रिबेल है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। बेसिकली फेमिनिज्म को एक कपड़ों या जिस्म तक ही सीमित रखा गया है, जबकि रियल फेमिनिज्म होता है सोच से। वो एक गांव में रहने वाली ट्रेडिशनल कपड़े पहनने वाली लड़की भी हो सकती है। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो किसके साथ? सच्चाई तो ये है कि रियल औरतों के मुद्दे तो शायद इन प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वालों को पता ही नहीं होंगे। As women in places of influence, don't take up projects, don't do whatever we can in our individual spaces to change the narrative. There's no point of us doing what we are doing. Like honestly, thank you for coming into my life. जैसे कि अपने प्रोफाइल के बायो में प्राउड आर लिखने वाली इन औरतों को अंदाजा भी नहीं है कि उन लोगों की लाइफ का जिनकी लाइफ में ये वर्ड उनकी रोजाना जिंदगी की एक हकीकत है। Of course, R is a bad word and it must remain one. क्योंकि the moment we try to normalize it, we are only normalizing the lives of millions of women trapped in this trade. इस तरह के ट्रेंड को वायरल बनाना आसान है। It's easy to find a fan base, especially amongst young girls. In India, girls are regularly called Randi by their parents. In case you are one of those girls, please do share your experience in the comment section. You deserve a space to talk about it and it was not your fault. As a therapist who has been working for almost 5 years now, I can assure you, in our country, it is normal to abuse your child as a way to discipline them. Our society hates girls. Even when people allow their girl child to be born, they try their best to control their life as much as they can. अब यहाँ पर भी ये कंटेंट क्रिएटर ये खुद को मामा गोट और अपने फॉलोअर्स को बेबी गोट बुलाती है। लाइक सीरियसली, एंड दे आर एज यंग एज 13 years old. जस्ट इमेजिन, एक 13 साल की लड़की अपने बायो में इनसे इंस्पायर होकर खुद को प्राउड आर बता रही है। ये मामा गोट का जो रिवोल्यूशन है ना, एक अच्छे तरीके को लीड करेगा। जैसे कि अगर कोई लड़की आगे जाके सुनेगी, मुझे पता है, अच्छे से पता, सबको पता है, सुनेगी तो अपने मेंटल पीस नहीं बिगाड़ेगी, इस चीजों को पर्सनली नहीं लेगी, ट्रॉमेटाइज नहीं होगी तो करेगी। मामा गोट का इंटेंशन वो है, ठीक है, वो है इंटेंशन। मामा गोट का इंटेंशन वो है।
अब उन्होंने तो ये बोलकर व्यूज बटोर लिए, लेकिन जस्ट इमेजिन जब कोई बच्ची इस तरीके का अपने बायो में अपने बारे में लिखती है तो उसे किस किस तरीके के मैसेजेस इंटरनेट पर लोग भेज सकते हैं, लोग उन्हें किस तरीके से उसे स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन ये मोहतरमा उन्हें और एनकरेज कर रही हैं, उनके प्रोफाइल को रीशेयर कर रही हैं, क्योंकि एक रिबल पर्सनैलिटी इज ऑलवेज मोर फैसिनेटिंग। और ये ट्रेंड तो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स का करियर बूस्टिंग फैक्टर बन चुका है। कुछ लोगों का तो करियर ही रिबल के इमेज पर टिका हुआ है। Strict parents don't raise great kids, they raise great liars. और कुछ इन बॉलीवुड की मोहतरमाओं का भी, जिनके पास क्या हुनर है ये आज तक ऑडियंस नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन फिर भी ये सालों से अपनी बॉडी ऑफ वर्क की बजाय अपनी बॉडी से ही रेलिवेंट बनी हुई है। I have a tight 5, but I certainly do have a tight 1. Excuse me, ma'am. Malika, ma'am. ऑडियंस इनके जिम के बाहर इनका डक वॉक देखने नहीं गई थी। ये खुद पहले जिम के बाहर पैप्स को पैसे देकर बुलाते हैं, फिर जिम में एक्सरसाइज से ज़्यादा इनके कपड़ों पर, इनके बॉडी हगिंग आउटफिट्स पर फोकस किया जाता है। पैप्स भी पूरी तरीके से उन्हें कैप्चर करते हैं और अपने जिम वॉक के साथ साथ ये अपने योगा स्टूडियो को भी पूरी तरह से फेमस बना देती हैं। लेकिन उसके बाद व्हेन पीपल स्टार्ट कॉलिंग हर आउट, उन्हें बुरा लग जाता है। Yes, I get trolled. Yes, I get constantly judged. अब इस चीज़ को साइकोलॉजी के टर्म में लेबल रिक्लेमिंग बुलाया जाता है। लेबल रिक्लेमिंग यानी कि आपको कोई नेगेटिव कुछ बोलता है, लेकिन आप उस नेगेटिव को एज अ प्राउड फैक्टर पोर्ट्रे करते हो। यानी दूसरे आपको जो लेबल दे रहे हैं, आप उसे क्लेम करते हो और उसे प्राउडली फ्लॉन्ट करते हो। I walk like a duck, man. I mean, if I have a tight one and it looks like a buffet table where I can serve a 7-course meal, why shouldn't I walk like a duck? And she is not the only one. Indian society is regressive for women. जो औरतों की स्थिति है आज हमारे देश में वो रिग्रेसिव है, डिप्रेसिव। अब इन्होंने ऑन स्क्रीन एक्सपोज करके या फिर किसिंग सीन कर कर देश के रिग्रेसिव स्टेट को कैसे प्रोग्रेसिव बनाने में मदद की, ये तो सिर्फ यही बता सकती हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आजकल किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना होना तो फेमिनिज्म वर्ड को उसके साथ जोड़ दो और फिर उसके बाद तो आप कुछ भी कहोगे बस वो जस्टिफाई हो ही जाएगा। इसीलिए जब से ये प्राउड आर वर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है, कई यंगस्टर्स इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। How do you know how privileged Awkward Goat is? And you seem to be living in a house. I think you're more privileged than the people living on the street. So I guess the people living on the street can speak for themselves then. Now, Randi isn't even referred to as. It's used for any woman who has a voice. Any woman who looks like she's independent. Guess what? Randis like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind. अब सुनकर काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट लग रहा होगा, बट वेट टिल आई टेल यू दैट इट इज़ नॉट। Now when you normalize this R word and try to turn it from a negative to a positive, तो at first तो ये एक sense of control और power दिखाता है कि आप मुझे कुछ भी बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। And it's a very good coping mechanism as a content creator and perhaps even for many Bollywood celebrities and even politicians। और उनकी भी जब ट्रोलिंग होती है तो they just don't bother। And maybe on an individual level it is okay, but जब ये ट्रेंड बनकर एक larger population तक पहुंचता है then it is no more a coping mechanism. It's normalizing a bad word that should not be normalized. क्योंकि भले ये ट्रेंड एक एम्पावरमेंट का इल्यूजन देता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऑल दोज वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रेंड आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज। इनके लिए शायद ये सिर्फ एक वर्ड हो जिसे कुछ लोग इनके कमेंट सेक्शन में आकर टाइप कर देते हैं एंड जस्ट टू फील ओवर पावरिंग ये इस वर्ड को सो कॉल्ड रिक्लेम करके नॉर्मलाइज कर रही हैं, ताकि ये वर्ड एक जेनेरिक वर्ड बन जाए और किसी पर भी अगर ये वर्ड यूज हो रहा हो तो उसे वो हर्ट ना करे। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर वुमेन राइट्स, गलत के खिलाफ लड़ना, ना कि गलत को नॉर्मलाइज करके उसे प्राउड बनाकर प्रोफाइल में लिखना। जस्ट इमेजिन कि सड़क पर कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है और आप उसे उसके बिहेवियर के अगेंस्ट ना बोले और कहें कि यार लोग तो छेड़ेंगे ही, तो एक काम करते हैं, लेट्स नॉर्मलाइज इट, लेट्स प्राउडली ओन दिस, और अब हमें सड़क पर कोई छेड़ेगा देन वी विल एंजॉय इट एज इफ वी डोंट केयर। Does it even make sense? अब या तो ये औरतें डिल्यूजन में जी रही हैं या फिर अपने कंटेंट को वायरल कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल गेम खेलकर यंग गर्ल्स को इन्फ्लुएंस करने में लगी हैं। और वैसे भी इनके बायो में लिखा है कि शी इज अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, सो नो वंडर। Beoda, 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 beoda. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. Dandy, dandy, dandy. Did you find it uncomfortable to hear? कल्लू कालिया कलूटा
Did you find it uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. Bona. Did you find that uncomfortable to hear? अगर वो प्राउड रंडी हो सकती है तो हम भी प्राउड रंडी बाज हो सकते हैं। हिस्ट्री में फेमिनिज्म को 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वेव जो चला था 1800 से लेके 1900 तक, और इसमें औरतों के बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे बेसिक लीगल इक्वालिटी पर फोकस किया गया था। सेकेंड वेव आया 1960 से 1980s के बीच में, और यहाँ पर वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात होने लगी। फिर उसके बाद आया थर्ड वेव जो 1990 से लेकर अर्ली 2000 तक चला। यहाँ पर औरतों की चॉइस के बारे में बात होने लगी, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात होने लगी, उनका जो एक स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था उसे ब्रेक करने की बातें होने लगी। और करंटली जो चल रहा है दैट कम्स अंडर द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। This fourth wave of feminism is all about outrage culture, cancel culture, extreme online polarization का ये दौर है। इसमें औरतों का जो फेमिनिज्म है ना, इट्स ऑल अबाउट देयर फैशन चॉइसेस, देयर इंस्टाग्राम कैप्शंस, एक रिबल ट्रेंड तक ये सीमित होकर रह गया है। और आज के इस इंटरनेट के फेमिनिज्म में सब कुछ है, बस रियल मुद्दा ही नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन आर वर्ड बुला रहा है देन यू हैव एवरी राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। यू कैन टेक लीगल रूट, यू कैन ब्लॉक देम, यू कैन कॉल देम आउट पब्लिकली, बट रादर ये चूज करते हैं इस वर्ड को नॉर्मलाइज कर दो। जैसे कि आज MC-BC वर्ड नॉर्मल हो गए हैं, इसे भी एक नॉर्मल वर्ड बना दो। एंड इट्स टाइम वी स्पीक अगेंस्ट सच शैलो डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि इनके फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन है ना वो इन स्टार किड्स के स्ट्रगल की स्टोरीज की तरह है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Everyone has their own journey and their own struggle. जबकि रियलिटी इज एस्टाउंडिंगली डिफरेंट। क्यों डर है ना, भाग जाएंगी या इशारा कर देंगी किसी को तो वो ऊपर ही रहेंगी, उनको नीचे आना अलाउड नहीं है। And talking about this proud art trend, today the R stands for Randi, tomorrow it might turn into क्या तभी सीरियस वर्ड को नॉर्मलाइज कर देंगे फेमिनिज्म के नाम पर? It's time we learn to differentiate feminism that deals with the real cause and fake feminism for views. क्योंकि रेस्पेक्ट का मतलब लेबल रिक्लेमिंग नहीं होता। It's time we stop celebrating what breaks women in the name of empowering them. तो ये था आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे। What's your take on this? Do let me know in the comments. फ्लो में बहकर इंट्रोडक्शन ही रह गया। हेलो, मैं तनिश्री और ये है वेरी इंटरेस्टिंग।